अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कूलिंग रूलिंग। आज मैं न्यू टॉपिक लेके आई हूँ आपके लिए, विच इज़ फूड गाइड्स। फूड गाइड्स क्या होती है? माई प्लेट और फूड pyramid, इनका नाम सुना हुआ होगा। ठीक है, हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि हिस्ट्री में कैसे थी ये, पहले आहिस्ता आहिस्ता कैसे डेवलप हुई। बहुत जनरल सा ओवरव्यू है, ज़ाहिर है हम हर चीज़ की बिल्कुल डिटेल में नहीं जाएँगे, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए है ये सब। ठीक है, आपने माई प्लेट के बारे में तो सुना होगा। एक प्लेट होती है, उसके अंदर जो है आपको कार्ब्स, प्रोटीन ये सब दिया हुआ होता है कि कितना-कितना खाना चाहिए। फूड pyramid के बारे में भी सुना होगा, उसमें कैटेगराइज़ हुआ हुआ होता है, क्लासिफ़ाई हुआ होता है, इतना खाना ये है, इतना वो खाना है। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि पहले कैसा था और आहिस्ता-आहिस्ता थ्रू आउट द ईयर्स कैसे डेवलप हुआ, और अब जो हमारे पास मॉडिफाइड फॉर्म है वो हमें क्या बताती है। ठीक है? सो लेट्स बिगिन। फूड गाइड्स जो है ना, एफएओ के मुताबिक फूड गाइड्स जो है ना ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होती हैं, जो कि आपको सम या ऑल पार्ट्स बताती हैं ऑफ अ डाइटरी गाइडलाइन। ठीक है, रिकमेंडेड फूड ग्रुप्स बताएंगे आपको, सजेस्टेड प्रोपोर्शंस बताएंगे कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे जी सकते हो और एक अच्छी डाइट कैसे ले सकते हो। ठीक है, इसमें आपको फिजिकल एक्टिविटी के बारे में भी बताया जाता है कि इतना टाइम करें, इस तरह करें। ठीक है, और या फिर आपको वार्निंग्स भी दी जाती हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा ऑयल या अल्कोहल कंजम्पशन से रिलेटेड। ठीक हो गया। कॉमन एग्जांपल्स वही बात है, फूड pyramid, माई प्लेट है, और कंट्री वाइज कुछ स्पेसिफिक भी इसमें रिक्वायरमेंट्स मौजूद होती हैं। ठीक है, अच्छा अब हम बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ यूएसडे फूड गाइड्स 1916 से 1930 तक। ठीक है, फूड फॉर यंग चिल्ड्रन एंड हाउ टू सेलेक्ट फूड वाली गाइड्स अवेलेबल थी। ठीक है, इसमें फूड ग्रुप्स के बारे में होता था और बेसिक हाउस होल्ड मेजर्स के बारे में होता था कि हम किस तरह से इंश्योर कर सकते हैं बेहतर डाइट को। ठीक है, और फोकस ज़्यादा होता था किसपे? प्रोटेक्टिव फूड्स पे, जो कि आपकी बॉडी को एक हेल्दी और प्रोटेक्टिव जो है ना एनवायरनमेंट दे सकती है। ठीक है, फिर 1940s में क्या डेवलप हुआ? अ गाइड टू गुड ईटिंग बेसिक 7। ठीक है, इसके अंदर जो है ना आपके पास 7 ग्रुप्स बताए गए थे। इसमें फाउंडेशन डाइट थी, जिससे आपको न्यूट्रिएंट एडिक्वेसी मिले, इनफ न्यूट्रिएंट्स मिले। इसमें ये भी मेंशन था कि आपको कितने किस पोर्शन का कितने डेली सर्विंग्स लेनी है। ठीक है, ग्रुप्स में से कितना किसका पार्ट लेना है आपने इसमें। लेकिन आपके पास सर्विंग साइजेस नहीं थे प्रॉपर। ठीक है, स्पेसिफिक, और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। मैं आपको दिखाती हूँ, इधर आगे मेरे पास मौजूद है। इस तरह का था। ग्रुप 1 में आप देखें, इसमें ग्रीन येलो वेजिटेबल्स थे, दूसरे में ऑरेंज थे, टोमेटो, ग्रेप फ्रूट ये था, तीसरे वाले में जो है पोटैटोज़ और बाकी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स थे। फिर उसके बाद चौथे में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स थे, 5 में मीट के सोर्सेज़ थे, ग्रुप नंबर 6 में हमारे पास सारे कार्ब्स थे, ब्रेड, फ्लोर, सीरियल्स, नूडल्स ये सब, और ग्रुप 7 में हमारे पास क्या था? बटर एंड फोर्टिफाइड मार्जरीन। अच्छा, ये थोड़ा-सा जो है ना यूएस गवर्नमेंट की तरफ से था, ये थोड़ा-सा मतलब कह सकते हैं कन्फ्यूज़िंग था, थोड़ा मुश्किल था। इसमें कोई आपको देखिए स्पेसिफिक वो नहीं दिया हुआ कि इतना लो, उतना लो, और बस मिक्स सा दिया हुआ है। इसमें आपको कुछ समझ मतलब उस तरह से नहीं आएगी कि ये कितना लेना है, वो कितना लेना है। इसमें कन्फ्यूजन के और एरर्स और ब्लंडर्स के बहुत चांसेस थे। ठीक है? अच्छा, 1956 से 1970s में ना फूड फॉर फिटनेस और डेली फूड गाइड, इसमें 4 हमारे पास ग्रुप्स इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिए थे। और इसमें ये वही थी फाउंडेशन डाइट, बेसिक डाइट, आपने कैसे अच्छी लेनी है हेल्दी डाइट और इनफ न्यूट्रिएंट्स जो आपको दे सके। ठीक है, इसमें भी आपके पास ना गाइडेंस इस तरह प्रॉपर नहीं थी कि फैट, शुगर और कैलोरी इनटेक कैसे मैनेज करना है और कैसे लेना है। ठीक है, ये आपको दिखा देती हूँ, ये थी गाइड। इसमें आप देखें, ज़रा मीगर सा वेग सा थोड़ा-सा दिया हुआ है कि चलें आपको बना दिया मिल्क ग्रुप, और इसमें आपको थोड़ा बहुत देखिए वो आपको स्पेसिफिक वो सर्विंग साइज़ेज़ और इस तरह चीज़ें बता रहे हैं। वेजिटेबल और फ्रूट ग्रुप को इकट्ठे किया हुआ है, उसमें आपको बता रहे हैं कि 4 और मोर सर्विंग्स लेनी है, और आपको ये भी बताया हुआ है सिट्रस फ्रूट इसमें आ जाएगा, इसमें विटामिन सी है और विटामिन ए किसमें है और ये कितना इंपॉर्टेंट है। और ब्रेड एंड सीरियल ग्रुप्स का देखिए आपके पास है कि 4 और मोर इसकी सर्विंग्स लेनी है, इसमें होल ग्रेन, एनरिच्ड, स्टोर्ड, ये सारी चीज़ें, और एक मीट का ग्रुप भी इसमें शामिल है। ठीक है, अब 1979 में ना हैसल फ्री डेली फूड गाइड। ठीक है, ये 1977 की ना डाइटरी गोल्स यूनाइटेड स्टेट्स के जो आए थे उसके बाद रिलीज़ की गई थी। इस पे जो है ना वही बेसिक 4 पे ये फ़ोकस थी, लेकिन इसमें एक 5th भी ग्रुप ऐड किया था, जो कि हाइलाइट कर रहा था मॉडरेट इनटेक ऑफ फैट, स्वीट्स एंड अल्कोहल्स हैं, जो कि हमने पीछे मिस किया था। ठीक है, ये इसमें वही है कि आपको पिक्चर देने के लिए द हैसल फ्री डेली फूड गाइड इसमें ये था। इसमें आप देख सकते हैं ऊपर 1, 2, 3, 4 के बाद एक छोटा-सा उन्होंने फैट्स और कैलोरीज़ और ये जो है ना इसका स्वीट्स का भी पार्ट रखा हुआ है, लेकिन साथ लिखा हुआ है कॉशन, मतलब आपने ध्यान से खाना है, ज़्यादा इसका अमाउंट नहीं लेना। ठीक हो गया? अच्छा, 1984 में ना फूड व्हील आया था। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट उसका हो गया ऑप्शन, इसमें था पैटर्न फॉर डेली फूड चॉइसेस। अच्छा, फूड व्हील जो है ना कोलैबोरेशन थी अमेरिकन रेड क्रॉस और यूएसडे की। ठीक है, इसमें 5 फूड ग्रुप्स के बारे में था। ठीक है, डेली अमाउंट्स में बता रहे थे कैलोरी लेवल्स के हिसाब से, और ये जो है ना ये वाली जो गाइड है ना ये बनी थी बेसिस फूड pyramid के लिए। ठीक है, फूड pyramid तो आपको पता ही होगा, देखा ही होगा आप सबने कहीं ना कहीं। अच्छा, फूड व्हील का क्या था? ठीक है, इसमें वही बात है, पैटर्न था फॉर डेली फूड चॉइसेस। इसमें आप देख रहे हैं व्हील बना हुआ है, इसमें फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, मीट का सेक्शन है, पतला सा ये देख लें, फैट, स्वीट्स और अल्कोहल का सेक्शन है,
चीज़, मिल्क एंड योगर्ट का भी है। ग्रेन, सीरियल साथ आपको इन्होंने कटलरी सी भी बना के दी हुई है, ठीक है? इसमें पिक्चर्स-विक्चर्स भी हैं साथ और आपको दिख रहा होगा दरमियान में आप देखें, तो इन सब की सर्विंग्स भी लिखी हुई हैं कि कौन-सी कितनी लेनी है और जिसका ज़्यादा अमाउंट है उसका ज़रा बड़ा चार्ट है और जिसका कम है उसका कम है। तो ये आप ज़रा इस पे देख सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब 1992 में ना यूएसडीए फूड गाइड पिरामिड आया था, ठीक है? ये यूएसडीए की तरफ से था, इसकी शेप पिरामिड की उससे थी, ठीक है? इसमें जो है ना आपको वो सजेस्ट कर रहे थे कि नीचे से ना आपने स्टार्ट करना है, ठीक है? ज़्यादा खाना आपने नीचे से खाना शुरू करना है और ऊपर जाते-जाते ना कम करते रहना है, ठीक है? इसमें आपको प्रोपोर्शनैलिटी ज़रा डिस्प्ले की गई थी और ज़रा वैरायटी बताई गई थी डिफरेंट फूड और बेवरेजेज़ की, ठीक है? ये आप देख सकते हैं नीचे से उन्होंने कहा है आपने ज़्यादा वाला खाना शुरू करना है, ठीक है? ब्रेड, सीरियल, राइस, पास्ता, ठीक है? 6 टू 11 सर्विंग्स होती हैं, ये आप देख लें इसमें सबसे ज़्यादा फिर उसके बाद ऊपर हम गए तो फ्रूट और वेजिटेबल आ गई, ठीक है? उनको डिवाइड करके आपको 7 सर्विंग्स लिखी हुई हैं कि वेजिटेबल की अप टू 5 खा लें, फ्रूट की 2 से 4 खा लें, मीट, पोल्ट्री की अब उसके बाद है और मिल्क योगर्ट है और सबसे ऊपर है ना आपके पास ये बनाया हुआ इन्होंने छोटा-छोटा क्या है फैट और शुगर, ठीक है? नेचुरली अकरिंग और एडेड फैट्स और शुगर एडेड शुगर है। तो अब ये देख लें अब इसमें उन्होंने साथ लिखा हुआ है यूज़ स्पेरिंगली मतलब कम-कम आपने इस्तेमाल करना है, ठीक हो गया? अच्छा, अब 2005 में हमारे पास न्यू डेवलपमेंट आई, इसमें अपडेटेड वर्जन था फूड गाइड पिरामिड्स का, ठीक है? अच्छा, फूड ग्रुप्स जो है ना वो असेंडिंग वर्टिकल बैंड्स की फॉर्म में थे, जो कि आपके पास प्रोपोर्शन शो करते थे कि इतना जो है ना आपने ये लेना है। इसमें एक इमेज था जो कि पर्सन जो है ना इसमें चल रहा है ऊपर स्टेयर से, तो जिसका हम ना एम्फसाइज़ करवा रहे थे कि फिज़िकल एक्टिविटी भी होनी चाहिए। इंस्टेड ऑफ सर्विंग्स क्वांटिटी इसमें मेजर थी कप्स और आउंसेस में। जैसे पहले आपने देखा था 2 से 3 सर्विंग्स और ये सब लिखा हुआ था, आगे इसमें जो है ना आपके पास इसमें दिया गया है कि आपने जो है कितने लेने हैं इसमें आउंसेस वगैरह। अच्छा, वो हमारे पास कट हो गया नीचे से। इसमें आप देख सकते हैं ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट, मिल्क, बीन्स ये अब ना आपके पास वर्टिकल बैंड्स में आ गया। पहले तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल जा रहे थे ना ऊपर, ये वर्टिकल बैंड्स में आ गया। वही सारी डिस्प्ले वगैरह लगा हुआ है साथ कितना ग्रेन्स इतना ये सब कुछ, ठीक है? और इसके साथ जो है ना आपको गाइड भी दी गई थी। इसमें लिखा था कितना जो है ना आपने कप्स एंड आउंसेस लेने हैं। और ये पीछे जो सीढ़ियाँ बनी हुई है पिरामिड से बंदा चल रहा है, ये आपकी फिजिकल एक्टिविटी को एम्फसाइज़ करिए कि इससे आपने फिजिकल एक्टिविटी भी रोज़ाना करनी है। ठीक है, अब 2011 में ना सबसे लेटेस्ट अपडेटेड वर्ज़न आया है जो कि है यूएसटीएम माई प्लेट। ठीक है, ये अब आप देखते भी रहते होंगे अक्सर जगह पे बना हुआ भी होता है, ठीक है? ये एक प्लेट सेटिंग में है कि आपको 5 फूड ग्रुप्स दिखाएगा डिफरेंट कलर्स के साथ। इसमें 4 सेक्शंस में जो है प्लेट हुई हुई है और साथ ही आपको एक डेयरी का भी सेक्शन दिया गया है, ठीक है? इसमें 30% ग्रेन्स है, 40% वेजिटेबल है, 10% फ्रूट, 20% प्रोटीन और एक स्मॉलर सर्कल जो है ना ये आपकी डेयरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? ये आप देख सकते हैं फ्रूट का छोटा-सा है, प्रोटीन का है, वेजिटेबल से आपने ज़्यादा प्लेट भरनी है और साथ ग्रेन्स का भी है। ये हमारे पास अक्सर लगी हुई होती है पिक्चर कि हमने इस तरह प्लेट अपनी सेट करनी है, इस तरह प्लेट सेट करेंगे तो आपके पास एक बैलेंस डाइट आएगी, ठीक है? जैसे मैं अपने क्लाइंट्स को भी बताती हूँ कि अगर आपने जैसे बिरयानी खानी है तो आपने ठीक है 2 पीसेज़ आपने चिकन के मीट के ले लिए, ठीक है? आपने हाफ़ कप 1 कप जो है साइड पे आपने चावल डाल लिए, साथ आप दही और रायता वगैरह बना के इतना पार्ट डाल सकते हैं और साथ आप बाद में फ्रूट भी ले सकते हैं, ठीक है? तो इसमें आपकी सेटिंग में हो तो आपके पास अच्छी एक हेल्दी डाइट भी जाती है और आपके पास न्यूट्रिएंट एडिक्वेसी भी बरकरार रहती है। अच्छा, ये मैंने आपको शुरू में कहा था कि एक जो है कंट्री स्पेसिफिक भी कुछ आती है गाइडलाइंस, तो ये ना एक ट्रेडिशनल हेल्दी एशियन डाइट पिरामिड था। आपको पता है एशियन डाइट्स जो हैं वो मोस्टली फ़ोकस करती हैं ऑन नूडल्स एंड राइस और उनके उधर सी फूड भी बहुत खाया जाता है एंड उनकी ज़रा अल्कोहल भी डिफरेंट होती है, तो इसमें जो है ना आप देख सकते हैं कि उनके हिसाब से बताया गया। जैसे नीचे आप देखें राइस, नूडल्स, ब्रेड, मिलेट, कॉर्न एंड अदर होल ग्रेन्स। देखिए इसमें राइस और नूडल्स पहले मेंशन्ड है। उसके बाद उनका डेली का था, साथ फ्रूट्स, लेग्यूम्स, सीड्स, नट्स, वेजिटेबल्स, फिर साथ वेजिटेबल ऑयल, ऑप्शनल डेली, मंथली, वीकली। ठीक है, ये बहुत पुराने उसका है 2000 से पहले आई गेस का था ये। तो इसमें जो है ना इस तरह चीज़ें बनी हुई हैं, ये बस आपको कंट्री वाइज़ स्पेसिफिक दिखाने की थी। एक चीज़ साथ आप देखिए साके, वाइन और बियर जो है ना ये लिखा हुआ है आपने मॉडरेशन में लेनी है और बाकी साथ ग्लासेस लिखा हुआ है पानी या चाय के आप ले सकते हैं, ठीक है? सो आई होप आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। ये आपकी डेली लाइफ से यूज़ में ज़्यादा एक इन्फॉर्मेशनल टॉपिक था, किस तरह हमारे पास राइट्स डेवलप हुई, अब जो हमारे पास फॉर्म है वो क्या है, किस तरह है। तो आप ये जो है इस पे और भी स्टडी कर सकते हैं। आप इनकी माई प्लेट वाली वेबसाइट भी जा सकते हैं, चूज़ माई प्लेट डॉट गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इधर आप जाके चेक कर सकते हैं। और फूड डाइट्स आप खुद से भी रिसर्च कर सकते हैं क्योंकि ये एक मज़े का इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें कि आप कौन से और टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं। हम उनको भी कोशिश करें इंक्लूड करेंगे एंड विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।